चापाकल को छूने के लिए हम लोग को बारण करता था, किसी का घर में जाने के लिए वो भी बारण करता कि तुम बाहर में खड़े रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं शक्ति न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हूँ चांदन प्रखंड क्षेत्र के असोड़ा पंचायत के सिंघनान गांव में। और आज सभी को मालूम होगा कि आज बाबा साहब का जन्मदिन है और बाबा साहब के जन्मदिन के मौके पर हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। जो देख सकते हैं मेरे साथ ये सारे लोग अम्बेडकरवादी है, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। जरा बाबा साहब का प्रतिमा को छोड़ दीजिए, आप जरा बगल आओ। आज पूरे देश में धूमधाम से बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है और आप सभी को मालूम होगा बाबा साहब अगर नहीं होते तो हम लोग आज किस स्थान पर होते। बाबा साहब ने आज हम लोगों को क्या दिए हैं? आज बोलने की आज़ादी दिए हैं, रहने की आज़ादी मिले हैं और बाबा साहब के अथक प्रयास से आज हमारे देश का संविधान और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जो आप सभी को मालूम होगा दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश का है और संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर है। और आज बाबा साहब का जन्मदिन है, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेरे साथ अम्बेडकरवादी लोग हैं, अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं और इन सबों से आज जाने का प्रयास करेंगे कि बाबा साहब से आज हम लोगों को क्या सीख लेने की जरूरत है और बाबा साहब ने आज हम लोगों को क्या आज़ादी दी है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे भैया, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ तिलक दास। तिलक दास। ये बाबा साहब का प्रतिमा यहाँ लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोग का जागरूकता। अच्छा, बताना चाहेंगे बाबा साहब ने आज हम लोगों को क्या दिए हैं? हम लोग बाबा साहब ने आज़ादी दिए है जी, सम्मान दिए है जी। लोगों को साथ बैठने उठने का सबका जो भेदभाव था उस प्रक्रिया को तोड़ कर मेरे बाबा साहब ने हम दलित वासियों सबको अधिकार मिला है, उनसे सम्मान मिला है, अधिकार मिला है। उन्होंने रात भर दिन भर नहीं सो करके देश लोगों को लिए सारा लोगों के लिए अपना सब चीज़ का कुर्बानी दे करके अपने समाज के लिए जगाने का काम किया बाबा साहब ने। आपने सुना कि बाबा साहब ने हम सभी के लिए, गरीब शोषित पीड़ित और दलित लोगों के लिए बाबा साहब ने जो काम किए हैं आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ा कार्य करके गए हैं और उसी के याद में बाबा साहब का यहाँ प्रतिमा लगाए गए हैं। और बाबा साहब से कहीं न कहीं लोगों को ये सीख लेने की जरूरत है और बाबा साहब ने अपना हक और अधिकार दिए हैं। बाबा साहब का कहना है कि इन हक और अधिकार को समझो। हम भारत देश के रहने वाले लोग हैं और भारत में सबों का समान हक और समान अधिकार दिया जा रहा है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? राम बहादुर दास। आप बताना चाहेंगे बाबा साहब जो है, बाबा साहब से हम लोगों को क्या सीख लेने की जरूरत है? हम लोग को बाबा साहब अधिकार हम लोग को हर चीज में दिया हुआ है कि हम उठने बैठने का भाव मैंने छू छाप उनके उसको भेद खत्म कर दिया है बाबा साहब ने। मैंने हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, छुआछूत कुछ भी नहीं है। हम लोग का सब मान सम्मान दिया है बाबा साहब ने। बाबा साहब का ये देन है जो कि आज हम सभी जाति बिरादरी के लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं। बाबा साहब ने छुआछूत को दूर किया है। जी 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 जी। आज़ादी का पहले और हमारा जब संविधान नहीं लिखा गया था उसके पहले हम सभी हमारे देश में किस तरह का लोग भेदभाव या क्या करते थे? हम लोग को उस टाइम में मैंने बैठने के लिए, बगल में रहने के लिए, जिस तरह कोई चापाकल को छूने के लिए हम लोग को बारण करता था, किसी का घर में जाने के लिए वो भी बारण करता कि तुम बाहर में खड़े रहो। हम लोग और आज ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख करके गया कि हम लोग किसी कहीं भी जा सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग का अधिकार है, हक बराबर है, बराबर सबका हक बराबर है। बराबर है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी, लखन दास। यहीं के रहने वाले लोग हैं। अच्छा, बाबा साहब से आज हम लोगों को क्या प्रेरणा मिलता है? बाबा साहब से हम लोग क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? इतना तो हमें। अरे चलिए, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। आपका शुभ नाम क्या हुआ? लालमुनि दास। लालमुनि जी, आप बताना चाहेंगे बाबा साहब जो है कि इससे हम लोगों को कौन सी बात प्रभावित करती है? बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, क्या लगता है आपको भी? बाबा साहेब का ही देन है जो हम लोग चल रहे हैं। बाबा साहेब का देन से हम लोग चल रहे हैं और बाबा साहेब का हमेशा हम लोग मानते रहेंगे। जी, तो आपको क्या लग रहा है कि अभी भी बाबा साहब का जो सपना था, सपना अभी पूरा हुआ है? अभी पूरा नहीं हुआ है। बाबा साहब का जो सपना पूरा नहीं हुआ वो हम लोग करेंगे, सब कोई मिल के। जैसे बाबा साहब का सपना जो है किन क्षेत्रों में अभी पीछे लग रहा है, कहाँ पूरी नहीं हो पा रही है? क्या कमियां क्या दिख रही है?
जागरूकता नहीं है। अभी जागरूकता नहीं है। जी। अभी बहुत जगह ऐसा जगह है हम्म, कि अभी एक संगठन हम्म, नहीं हुआ है। बहुत ऐसा जगह है जो कि हम लोग का दलित वासियों को भी अभी भी शोषित पीड़ित किया जाता है। जी। बहुत जगह मुक्ति नहीं हुए है, जागरूकता नहीं है। जहाँ पर आदमी हम लोग का दलित वासी का जहाँ कम संख्या में जी। है, वहाँ पर अभी प्रभाव पड़ता है। जी। लेकिन हालांकि अब बहुत सुधार हो रहा सुधार है। हो चुका है और सुधार हो रहा है और होगा। तो क्या लग रहा है कि किस क्षेत्र में अभी जो है दलित भाई लोग किन क्षेत्रों में अभी पीछे है? जैसे बांका जिले के में भी बहुत ऐसा क्षेत्र में है जो पीछे है। जी, किन क्षेत्रों में, किस दिशा में, चाहे शिक्षा दर हो या किस क्षेत्र में, राजनीतिक स्तर में या किन क्षेत्रों में? क्षेत्र में जैसे राजनीतिक शिक्षा में थोड़ा दोनों में डिफरेंस है। जी, राजनीति और शिक्षा में अभी जो है दलित लोग पीछे हैं, जिस कारण से अपना हक और अधिकार नहीं जानने के कारण से शोषित हो रहे हैं। हो रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। हाँ हाँ हमारे युवा साथी के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे हैं और सबों ने ये बाबा साहब का ये पट्टी लगा रखे हैं और बच्चों से भी हम आज जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले छोटू अपना नाम बताओ। कुणाल कुमार। क्या फुल नाम बताओ? बाबा साहब ने अधिकार दिया है नाम छिपाने के लिए, बाबा साहब ने अधिकार दिया है, ताकत दिया है। फुल नाम क्या नाम है? कुणाल कुमार दास बोलो। कुणाल कुमार दास। बाबा साहब कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर जी कौन है? भारत के कौन है? संविधान बना। संविधान तैयार किया है। तुम्हारा क्या नाम है? विनोद कुमार दास। बाबा साहब को जानते हैं? बाबा साहब को जानते हैं? कौन है बाबा साहब? भीमराव अम्बेडकर तो हैं ही, और कौन है वो? नहीं पता। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 6 में पढ़ते हो। बाबा साहब के बारे में नहीं जानते हैं। क्या नाम है छोटू तुम्हारा? संतोष कुमार दास। संतोष कुमार। बताना चाहेंगे बाबा साहब के बारे में जानते हैं? बाबा साहब कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर तो नाम हुए, बाबा साहब जो करके गए हैं, अधिकार हम लोगों को दे करके गए हैं। कैसे जानते हैं बाबा साहब? वो संविधान लेके गया है, हम लोग को आजादी दे के गया है। देखिए, छोटे से बच्चे का कहना है कि संविधान लिख करके गए हैं, हम सभी दलित भाइयों का हक और अधिकार दे करके गए हैं। बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं, जो छुआछूत की भावना को दूर किए हैं, जो दलितों को समाज में एक साथ बैठने का अधिकार नहीं था, वो बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं। तो भाई बता रहे थे कि बांका जिले में अभी भी कि बहुत जगह शोषित पीड़ित अभी भी हैं, क्योंकि शिक्षा दर कम है, गरीबी है, और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हमारे जितने भी दलित भाई लोग हैं ये गरीब आदमी हैं, और गरीब आदमी आते हैं और गरीबी जो है कहीं न कहीं शिक्षा से वंचित कर देते हैं। शिक्षा नहीं होने के कारण से अपना हक और अधिकार नहीं जान पाते हैं, जिस कारण से हम सभी शोषित हो रहे हैं। आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब का जयंती मनाया जा रहा है, और बाबा साहब के अथक प्रयास से 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के अथक प्रयास से हमारे देश का संविधान तैयार किया गया था, और 1950 ईस्वी में हमारे देश में यह संविधान लागू हुआ था। ये इसके पहले हम सभी अंग्रेजी हुकूमतों के अनुसार अंग्रेजी शासन के तहत हम लोग चलते थे, और हमारे देश में 1950 ईस्वी के बाद हम अपने रूल और रेगुलेशन में हमारे बाबा साहब के द्वारा लिखी गई संविधान के अनुसार आज हमारे देश में कंट्रोल होता है। कहीं न कहीं जैसा कि अभी हमारे दलित भाई बता रहे थे कि नहीं, बाबा साहब के अथक प्रयास से हम सभी दलितों को समाज में एक साथ बैठने उठने और रहने, खाने पीने और राजनीतिक क्षेत्रों में भी समान अधिकार दिया है। तो चलिए, इस संदर्भ में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग मुद्दे के साथ, अलग स्थान में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम। भीम जय भीम। अमर है, अमर है, अमर है, अमर है, अमर है, अमर है, भीम अमर है, अमर है, अमर है, जय भीम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय।